बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी स्क्रीम ऑफ हेल्प को, जो कि 1984 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक 17 साल की लड़की की, जिसे शक है कि उसके स्टेप फादर पैसों के लिए उसकी मॉम को मारना चाहते हैं, क्योंकि उसने अपने फादर को किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देखा था। अब क्या है सच्चाई, तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर क्रिस्टी को, जहां पर क्रिस्टी हमें बताती है कि उसे लगता है कि उसके स्टेप फादर पैसों के लिए उसकी मॉम को मारना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टी बताती है कि कोई भी उसकी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, इसीलिए तो वो ये सब कुछ सबूत के तौर पर एक डायरी में लिख देती है। आगे क्रिस्टी बताती है कि ये सब कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हुआ है, जहां पर एक रात क्रिस्टी को घर में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। क्रिस्टी जैसे ही अपने कमरे से नीचे आती है तो वो वहां पर अपने स्टेप फादर पॉल को देखती है। क्रिस्टी दरअसल अपने स्टेप फादर को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी। क्रिस्टी के पूछने पर पॉल कहता है कि मैं स्टडी रूम में अपना पेपर वर्क कंप्लीट कर रहा था, जिसके बाद पॉल सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन क्रिस्टी को पॉल पर अभी भी शक था, क्योंकि जिस तरफ से पॉल आया था उस तरफ घर का स्टडी रूम नहीं बल्कि बेसमेंट थी। अगले दिन स्कूल के बाद जैसे ही क्रिस्टी घर वापस आती है तो वो अपने घर के बाहर कुछ पुलिस ऑफिसर को देखती है। क्रिस्टी के पूछने पर उसकी मॉम कैरन उसे बताती है कि मीटर रीडिंग के लिए पावर कंपनी से एक आदमी आया था, जो हमारी बेसमेंट में करंट लगने की वजह से मर चुका है। अब यहाँ पर क्रिस्टी को अपने स्टेप फादर पॉल पर इन सब के लिए शक होता है, क्योंकि क्रिस्टी को लग रहा था कि उसके स्टेप फादर ने ये सारा जाल उसकी मॉम कैरन के लिए प्लान किया था। अब क्रिस्टी मदद के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनी के घर चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जेनी अपने कमरे में जोश के साथ इंटीमेट हो रही थी। दरअसल जोश जेनी और क्रिस्टी का क्लासमेट है। अब क्रिस्टी जेनी को बताती है कि मेरे फादर ने फिर से मेरी मॉम को मारने की कोशिश की है, जिस बात पर जोश और जेनी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तो क्रिस्टी जोश को बताती है कि तुम्हारे डैड अभी तक मेरे घर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दरअसल जोश के डैड पुलिस कमिश्नर थे। अब क्रिस्टी जेनी से कहती है कि मुझे तुम्हारी कार चाहिए, क्योंकि मैं अपने डैड का पीछा करना चाहती हूँ और मैं अपनी मॉम की कार यूज नहीं कर सकती। लेकिन इस बात के लिए जेनी उसे मना कर देती है। तो अगले दिन क्रिस्टी साइकिल पर ही अपने स्टेप फादर का पीछा करने लगती है। उनका पीछा करते हुए वो एक घर तक पहुंच जाती है। क्रिस्टी खिड़की में से घर के अंदर झांकने की कोशिश करती है, जहां पर वो अपने स्टेप फादर को किसी और लड़की के साथ देखती है। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है, जिससे डरकर क्रिस्टी वहां से भाग जाती है। मगर क्रिस्टी के घर पहुंचने से पहले ही उसका स्टेप फादर पॉल घर पहुंच जाता है, जहां पर क्रिस्टी अपनी मॉम को बताने की कोशिश करती है कि आज मैंने अपने स्टेप फादर को किसी और लड़की के साथ देखा था। लेकिन पॉल कहता है कि वो मेरी एक कस्टमर ब्रेंडा थी, जिसे मैंने उसके घर तक लिफ्ट दी थी। यानी कि क्रिस्टी अपनी मॉम के सामने पॉल की सच्चाई को नहीं ला पाई। अगले दिन क्रिस्टी जोश को स्कूल में किसी और लड़की के साथ देखती है। क्रिस्टी के पूछने पर जोश उसे बताता है कि जेनी कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई है, जिसके बाद क्रिस्टी जोश से कहती है कि मेरे स्टेप फादर की असलियत को सामने लाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मैं वो सब कुछ जेनी के पेरेंट्स को बता दूंगी जो भी तुमने जेनी के साथ किया है। जिसके बाद क्रिस्टी अपनी मॉम की गाड़ी को चुराकर जोश के साथ अपने डैड की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चली जाती है। लेकिन रास्ते में कार की ब्रेक फेल हो जाती है, मगर यहाँ पर जोश क्रिस्टी को बचा लेता है। जिसके बाद क्रिस्टी को ये लग रहा था कि उसके स्टेप फादर ने जानबूझकर उसकी मॉम की गाड़ी के ब्रेक को फेल किया था। अगले दिन क्रिस्टी जेनी के साथ ब्रेंडा का पीछा करते हुए एक मोटल में पहुंचती है, जहां पर वो देखती है कि उसका स्टेप फादर ब्रेंडा के साथ इंटीमेट हो रहा था। पॉल क्रिस्टी को देख लेता है। क्रिस्टी और जेनी वहां से भाग जाती हैं, लेकिन रोड पर चलते हुए एक गाड़ी जेनी को टक्कर मारती है, जिस हादसे में क्रिस्टी तो बच जाती है, लेकिन जेनी की वहीं पर मौत हो जाती है।
पुलिस कमिश्नर बॉब के पूछने पर क्रिस्टी बताती है कि ये सब कुछ मेरे स्टेप फादर पॉल ने किया है और वो जेनी की बजाय मुझे मारना चाहता था क्योंकि मैंने उन्हें किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया था। जिसके बाद बॉब क्रिस्टी से कहता है कि मैं इसके बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगले दिन बॉब क्रिस्टी को डांटते हुए कहता है कि उस मोटल में पॉल के नाम से कोई भी रूम बुक नहीं था, तो तुम्हें ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उस रात जोश क्रिस्टी से मिलने उसके घर चला जाता है। क्रिस्टी अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी। क्रिस्टी अपनी मॉम को लेकर काफ़ी परेशान भी थी, तो जोश क्रिस्टी को कंफर्ट देते हुए उसे किस करता है। जिसके बाद क्रिस्टी जोश को लेकर अपने रूम में चली जाती है और पहली बार किसी लड़के के साथ इंटीमेट भी होती है। लेकिन तभी क्रिस्टी के मॉम डैड घर वापस आ जाते हैं। पॉल क्रिस्टी और जोश को साथ में देख लेता है। पॉल जोश को तो वहां से भगा देता है और क्रिस्टी से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगले दिन क्रिस्टी फिर से ब्रेंडा के घर चली जाती है और वो खिड़की में से पॉल और ब्रेंडा की साथ में एक पिक्चर क्लिक करती है, लेकिन वो दोनों क्रिस्टी को देख लेते हैं। क्रिस्टी वहीं घर के बाहर ही कहीं पर छिप जाती है, तो पॉल ब्रेंडा और उसके भाई लेसी को कहता है कि मैं अपने काम के लिए लेट हो रहा हूँ, तो तुम्हें अकेले ही क्रिस्टी को ढूंढना होगा। उनसे बचने के लिए क्रिस्टी खिड़की में से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन वो फोटोग्राफ वहीं पर गिर जाती है, जिसे लेसी उठा लेता है। जिसके बाद वो ब्रेंडा को काफी ज्यादा मारता भी है, जहां पर हमें पता चलता है कि लेसी ब्रेंडा का भाई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड है और ब्रेंडा पॉल से झूठ बोल रही थी। ब्रेंडा लेसी से कहती है कि मैं ये सब कुछ हम दोनों के लिए ही कर रही हूँ और कैरन की मौत के बाद हम पॉल से उसके सारे पैसे भी छीन लेंगे। क्रिस्टी उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और घर के बाहर चली आती है, लेकिन लेसी क्रिस्टी के पास आता है और उसे वो फोटोग्राफ दे देता है क्योंकि लेसी भी ब्रेंडा को पॉल से दूर करना चाहता था। ये फोटो देखकर कैरन पॉल को घर से निकाल देती है, लेकिन रात को पॉल, ब्रेंडा और लेसी क्रिस्टी के घर के अंदर घुस जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों क्रिस्टी और क्रिस्टी की मॉम को मारने के लिए बेसमेंट में बंद कर देते हैं। तो थोड़े टाइम बाद पॉल उन दोनों के पास आता है, जहां पर क्रिस्टी पॉल को बताती है कि लेसी ब्रेंडा का भाई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड है। पॉल क्रिस्टी को अपने साथ ब्रेंडा और लेसी के पास ले जाता है, जहां पर वो उसे ये बात प्रूव करने को कहता है। क्रिस्टी के ये बात प्रूव करने पर लेसी और पॉल में फाइट होने लगती है, लेकिन फाइट के बाद वो तीनों फिर से एक साथ काम करने लगते हैं। रात को जोश क्रिस्टी के घर फोन करता है, लेकिन पॉल उसे कहता है कि क्रिस्टी अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। अब क्रिस्टी और क्रिस्टी की मॉम मिलकर एक प्लान बनाते हैं। क्रिस्टी बाथरूम के बहाने से बाथरूम की गीजर की गैस को लीक कर देती है। दूसरी तरफ क्रिस्टी की मॉम बेसमेंट में पावर सप्लाई ऑफ कर देती है, तो अंधेरे में क्रिस्टी को वो लोग पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन पावर सप्लाई वापस आने पर लेसी क्रिस्टी को पकड़ लेता है। लेकिन तभी उनके घर के बाहर जोश आता है। लेसी क्रिस्टी से कहता है कि तुम्हें जोश को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो हम लोग मिलकर तुम्हारी मॉम को मार डालेंगे। क्रिस्टी जोश से कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। जोश को क्रिस्टी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वो फिर भी वहाँ से चला जाता है। वापस बेसमेंट में आने के बाद क्रिस्टी पावर सप्लाई मीटर को पूरी तरह से खराब कर देती है, जिसके बाद लेसी उन दोनों को मारने के लिए बाहर लेकर आता है, लेकिन तभी उनके घर की लाइट चली जाती है। ब्रेंडा लाइट ठीक करने के लिए बेसमेंट में जाती है, जहां पर मीटर खराब होने की वजह से ब्रेंडा को करंट लगता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पॉल को लग रहा था कि शायद क्रिस्टी अपने बाथरूम में छिपी होगी, लेकिन पॉल जैसे ही बाथरूम के अंदर अपना लाइटर जलाता है तो गैस की वजह से उसकी जलकर वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जोश भी अपने डैड बॉब के साथ वहां पर पहुंच जाता है और क्रिस्टी की मॉम को बचा लेता है। अगले दिन क्रिस्टी की मॉम क्रिस्टी को कहती है कि मैं पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन जा रही हूं, तो क्रिस्टी अपनी मॉम से कहती है कि लेसी अभी भी जिंदा है और पता नहीं वो कहां पर होगा। लेकिन क्रिस्टी की मॉम कहती है कि तुम्हें इन सब की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जोश यहाँ पर तुम्हारे साथ रहेगा। थोड़े टाइम बाद जोश क्रिस्टी के पास आकर उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर लेसी आकर जोश को पीछे से मारता है। लेकिन अब यहाँ पर क्रिस्टी एक चाकू की मदद से लेसी को वहीं पर मार डालती है, जिसके बाद जोश और क्रिस्टी
पुलिस कमिश्नर बॉब को फ़ोन करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।